नाम में तो बड़े बड़े पापी तर जाते हैं। बड़े बड़े पापियों को भगवान के नाम ने तार दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है। परीक्षित बोले अच्छा कौन हुए नाम तो लेकर तारो सुई ही बोले हो एक जन तरे हैं बोले को आए। बोले भागवत में कथा आती है कि एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्यद दासी पति रजामिल है नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता है। बोले एक अजामिल नाम के कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। भागवत में आया है कान्य कुब्जे ध्वजः कश्यद दासी पति रजामिल है। एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे, कन्नौज में रहते। इनका नाम था अजामिल। एक वैश्या का इन्होंने संग कर लिया। वो वैश्या के संग से इनके 9 पुत्र भये। 9 पुत्र पुत्रियां भई इनकी। अब पूजन पाठ तो सब छूट गया था, न पूजा करते न पाठ करते। एक दिन की बात है कि इनके गांव में साधुओं की मंडली आई। साधुओं की मंडली आई। साधुओं की मंडली गांव की एक जगह रुक गई और गांव वालों से कहते भैया एक गांव में सबसे सज्जन को घर कौन सो है। गांव वालों ने सोची इनको सबसे सज्जन के जाने, हम सबसे बड़े दुर्जन के पहुंचे। ऐसे अपनी तो आदत ही है कि कहूं दूसरों को बनो देख लाओ। अरे फिर देखो रोटी नहीं खावे। ये तो लगा था पड़ोसी तो काया बढ़ रहा हो, पड़ोसी बढ़ रहा हो, भैया के भोजन कम हो रहा है। तो दूसरों को सुख देखते ईर्ष्या करे। वो स्वामी जी कहते हैं देखे न सकही पराई विभूति। अब आगे की तुम्हारों को पता ही है जो काय को बोले बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। पता ही उनके सब जनों को देख न सकही पराई विभूति, तो दूसरों को नहीं देख सके। गांव वालों ने सोची सबसे सज्जन की पूछ रहे दुर्जन के पहुंचा रहे। तो गांव के कहते हैं हाँ भैया एक सज्जन है। बोले कौन? बोले उनका नाम है अजामिल। तो अजामिल के घर पहुंचा दिया। अच्छा और तो सब इसमें अवगुण थे, एक बहुत अच्छा गुण था। अतिथि अगर घर पे आ जाए तो उनको भगा नहीं। तो देखो एक बात बताएं, व्यवहारिक धर्म कहता है कि यदि घर में संत महात्मा आ जाएं, बिना बुलाए ब्राह्मण आ जाएं, तो उनको अगर आप सम्मान नहीं दे पा रहे तो नहीं दो, लेकिन कम से कम अपमान तो नहीं करो। कम से कम अपमान तो मत करो। अगर कोई संत ब्राह्मण आ जाए तो हो सकता है आप जल नहीं दे पा रहे तो कम से कम अपनी आसन ही उठ के दे दी। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। कम से कम अपनी आसन ही से उठ जाओ कि लियो महाराज बैठो। यह बहुत बड़ा सम्मान है। साधुओं का, संतों का सम्मान करना चाहिए। क्या पता ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए, क्या पता कौन रूप में भगवान आ जाए। और जैसे ही अजामिल के यहाँ ये साधु महात्मा आए, अजामिल ने देखा, उसी समय अजामिल ने कहा आओ महाराज स्वागत है। जैसे ही महाराज के आए, होगा तो भैया बिल्कुल नहीं मान रहे। इनको ये सो लग रहा हो कभी कन्हैया को जन्म हुए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही अजामिल के आए, अजामिल ने खूब स्वागत करो, बढ़िया भोजन बनाओ। भोजन बना के इनको भोजन करवाओ। भोजन करवाने के बाद महाराज हरों की टीका करो, दक्षिणा दे। जैसे ही महाराज लोग जाने लगे तो 8-10 मोड़ी मोड़ा खेल लाए थे। तो महाराज पूछा था काया अजामिल ये मोड़ी मोड़ा कौन के आए? अजामिल के थे आपके आशीर्वाद से हमारे आए। बोले कितने हैं? अजामिल के थे 9.5। बोले कितने मोड़ी मोड़ा है? बोले 9.5। बता जो बता दे को तरीका है। जैसे कौन पूछ रहा है भैया कितने बाल गोपाल है, तो आदमी कहते 2.5 है। ऐसी के 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कौन के 2.5 हैं।
तो बताओ अच्छो लगे। जी कहते हैं 9.5। बोले हाँ। बोले कैसे? बोले 9 बाल बच्चे हैं और 10वां आबे बालो है, 5 महीने के गर्भ में है पत्नी। बोले अच्छा एक बात बताओ, इन 9 बच्चों के का नाम रखे? बोले इनके तो धरता है हमने मन से चिंटू बिंदु सिंटू। बोले इनके तुमने जे कछु धरे हुए, लेकिन जब 10वां बालक हुए एक नाम हमारे मुताबिक रखी। बोले का? बोले अगर बालक का हो तो रखना नारायण, और यदि बालिका हो तो नाम रखना नारायणी। ये बोले ठीक है। भाग्य की बात एक पुत्र हुआ 10वां, तो जैसे ही पुत्र हुआ तो वो को नाम रखो इन्हें नारायण। नारायण रखा। अब सबसे हल्को मोड़ा, सबसे ज्यादा लाड लो, जहाँ कछु काम पारे सो नारायण बोला है। बोले अरे ओ नारायण धारा, जब कैसा भी काम पारे सो नारायण हो बोला। पहले के जो सियाने बुजुर्ग हैं वे ऐसा ही नाम धरते भगवान की। भगवान के नाम अलग अलग नाम रखते थे। भगवान के ऐसे धर लेते कैसे बुला रहे हैं, उच्चारण हो रहा है तो कम से कम भगवान को नाम तो न कर रहा। और आजकल अब तो खाली वो लग गया जैसे चाहे आदमी मन से नाम धर ली, जैसे चाहे नाम धर ली। इसका नाम रख लिया नारायण, तो अपने पुत्र को बुलाए बार बार नारायण 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 करे। समय बीतता गया, एक ही अवस्था बिल्कुल वृद्ध हो गई। और एक समय की बात है, यमराज ने यमदूतों को बुलाओ और कहते हैं जाओ आज अजामिल के प्राण खींच ले आओ, इनको समय होगा कोटा पूरा होगा। ये जाओ प्राण खींच के ले आओ। यमदूत गए भयंकर भयंकर भैंसा पर बैठ के, और जैसे ही प्राण खींचने लगे तो एक हो कष्ट भाव, तो कष्ट में इन्हें कौन को न पुकारो, अपने सबसे छोटे बालक नारायण को पुकारन लगो। जो पुकार रहा तो अपनी मोड़ा को, लेकिन नाम तो भगवान को है। धन्य है, कितनों प्यारो नाम है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बड़े भाव से ताली बजाते हुए। कोमल गात पीतांबर सोहे, कोमल गात पीतांबर सोहे, कोमल गात पीतांबर सोहे, कोमल गात पीतांबर सोहे, उर वैजंती नारायण रामा, उर वैजंती नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गज और
ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण रामा, लड़त लड़त गज हारायण रामा, दिल भर सूड़ रही जल ऊपर, दिल भर सूड़ रही जल ऊपर। जैसे ही गजराज ने भगवान को पुकारा, तिल भर सूड़ रही जल ऊपर, केवल एक तिल सूड़ जल के ऊपर थे। तिल भर सूड़ रही जल ऊपर, तिल भर सूड़ रही जल ऊपर, तब हरि नाम चारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बुधिला बाबा की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की। तो बड़े भाव से आप समस्त भक्तवृंद कथा सुन रहे हैं। इसने अपने बालक नारायण को बुलाया, इन्हें तो बुलाओ अपने नारायण को, लेकिन जय बात जब भगवान के पार्षदों ने सुनी तो वे वही समय पे आ गए कि कौन हमें स्वामी को पुकार रहा हो। वह आए और यमदूतों से बोले काय भाई साहब क्या कर रहे हैं। यमदूत कहते हैं उन्हें खोलो अभी आए। बोले काय का करो बेचारे ने। बोले इन्हें जीवन भर पाप करो। बोले अभी सुनी नहीं है तुमने कि इन्हें अपने मुख से हमारे स्वामी नारायण का नाम निकाल दिया, वही समय पर पूरे पाप चले गए। यमदूतों को हंसी आ गई। यमदूत कहते हैं भैया इन्हें भगवान नारायण को नाम नहीं पुकारो, इन्हें तो अपने मोड़ा को बुलाओ। बोले चाहे मोड़ा को बुलाओ हो चाहे कोई को बुलाओ हो, आए तो भगवान को नाम। इस नाम एक बार ले लो है, और जो एक बार नाम ले लेता है फिर वह भव सागर के इस जंजाल में नहीं पड़ता। जासु नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। केवल एक ही बार सुमर भी से भव सिंधु यानी भव सागर पार हो जाए। बोले इन्हें तो बार बार कही नारायण नारायण नारायण। और जब यमदूत जबरदस्ती करने लगे तो भगवान के पार्षद ने यमदूतों को अच्छो चमकाओ। यमदूत चले गए यमपुरी में। यमराज से कहते लो महाराज जो है लेटर। बोले जो काले कौन सा लेटर है। बोले आज से रिजाइन कर रहे हैं, आज से हम नौकरी छोड़ रहे हैं। बोले क्यों। बोले तुम्हारे भगवान विष्णु के पार्षद हमें नौकरी करन दे में जब तो। बोले अजामिल की आत्मा नहीं ले आ पाए। बोले नहीं। बोले क्यों। बोले भगवान नारायण के पार्षदों ने लाने ही नहीं दी। बोले उसने अपने पुत्र को पुकारा नारायण, और उनने सोची कि भगवान को बुला रहे हैं तो हमें मार मार कर भगा दो। यमराज के थे बिल्कुल धीरे धीरे बते आवे थे। बोले काय। बोले सब पापी बैठे, अगर गलती से भी नाम सुन लो तो हमारी तो पूरी नरक खाली हो जाए, पूरी नरक खाली हो जाए हमारी।
यमदूत बोले अच्छा आज हमें जा बता दे कि हम कौन को जाके पकड़े, कौन को हम पकड़ के ले आए तुम्हारे लगा। तब यमराज ने बहुत अच्छी बात बोली। यमराज कहते हैं तो ठीक है, एक बात हमारी नोट कर ले कि आज से वो व्यक्ति को कवम हाथ आने लगाइयो जो अपने मुंह से भगवान को नाम निकाल देंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले फिर कौन को पकड़ के ले आवे? बोले अगर पकड़ के ले आने हो तो वो व्यक्ति को ले आओ जो उनके मुख में से भगवान का नाम ना निकले। वेद व्यास जी लिखते हैं जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस्तना स्मृतित चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानान यदवमस्तो कृतवेष्णु कृत्यान। बोले आज से एक बात को ध्यान रखियो, वो व्यक्ति को पकड़ के ले आओ जो उनके मुंह से भगवान को नाम न निकले, जिनके मुख से प्रभु का नाम ना निकले वो को पकड़ के ले आओ। ऐसे भैया हमें तो अच्छा मौका मिलो है नाम निकाल के को मुंह से, कितना बढ़िया मौका भगवान ने दे दिया। पर इतने आगे भी अगर हमें ऐसे ही चिमाने बैठे रहे फिर बोले फिर तो बड़ी गड़बड़ है। जोन विद्यार्थी जोन बालक स्कूल में जाके न पढ़े, घरे तो वो किताब नहीं छीट हुई। जब तुम स्कूल ही में पढ़ाए नहीं पढ़ रहे माँ साहब की तो घरे का पढ़ा हुई। तो ऐसे ही जो इतने आके कीर्तन न करे घरे तो फिर सीताराम तो भजो। हरी महाराज तो टेमा है कीर्तन करेगा, तुम्हें लगाता है, तुम्हें हराओ हराओ तो घाट भजन करो। हम जाना थे हमें कितनी समस्याएं हैं। हमें खेत पे जाने तो मसूर बेलाई जो कर लो वो कर लो, तुम कर दिखो तो हम तो कह रहे भैया सब करो, काम भी करो, भगवान को भी नहीं भूलो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम्हें ऐसे कमल खिलता जो पानी में। काम भी करो, भगवान को नाम भी ले। कितना बढ़िया भगवान ने, आप कैसा भी नाम ले भगवान को। अजामिल ने जैसे ही नारायण कहा तो इन्हें भगवान को तो बुलाओ नहीं, तो इन्हें बुलाओ तो अपने बालक हैं। लेकिन जब इन्हें देखी कि नाम तो हमारे बालक का था लेकिन हमारे बालक का नाम लेने पर जब इतना प्रभाव है कि यमदूत हमें स्पर्श नहीं कर पाए, तो सोचो अगर हम हृदय से भगवान का नाम ले लेते तो हम भवसागर पार हो जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले हम भवसागर पार हो जाएंगे। उस दिन से इसने जब तक इसका जीवन रहा इसने भगवान का भजन किया और ऐसा दिव्य भजन किया मन भाव वाणी से कि अंत में जब मरा तो भगवान के धाम में चला गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे भैया जितनों भी समय मिले आप चाहे भगवान को कैसा नाम ले लो, चाहे उल्टो ले लो चाहे सीधो ले लो। उल्टे में ले हो सुप्रभाव पढ़े तो सीधे में ले हो सुप्रभाव पढ़े। फिर चाहे आप उल्टो करके ले चाहे सीधो करके ले, कितनी बढ़िया बात है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। नहीं कली करम ना भगति देखो, नहीं कली करम ना भगति देखो, राम नाम अवलंबन को। नहीं कली करम ना भगति देखो, राम नाम अवलंबन। नहीं कली करम न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन। ऐसे भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। नाम की महिमा में अजामिल का चरित्र, आगे कथा आती है सप्तम स्कंद की कथा।
जिसमें भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी का चरित्र है। प्रहलाद जी का चरित्र कल की कथा में आपने सुना था कि भगवान ने वाराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याक्ष का भाई था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, समह प्रिय सुहृद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीव समो यथा। उसका नाम था हिरण्यकश्यप। इन्हें बड़ी भयंकर तपस्या करी मंदराचल पर्वत पे जाके। जैसी ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ऐसी तपस्या करी कि शरीर में दीमक लग गए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, भैया मांगो क्या वरदान चाहिए। जहां वरदान का टाइम आया, हिरण्यकश्यप कहता है, महाराज यदि वरदान देना चाहते हो तो हमें अमर कर दो, अमर कर दे। अच्छा, वरदान मांगवे में सभी जने वरदान नहीं मांग सके। वरदान मांगवे में भी बड़ो बुद्धिमानी को बसा है कि कैसो वरदान मांगने, उल्टो सीधो मांग लो फिर रहे हैं। वरदान भी बड़ी बुद्धिमानी से मांगा जाता है। एक जने जिनकी आंखें नहीं थी, सूरदास जी बिल्कुल अकेले, आगे नाथ न पीछे पगहा, इनके आगे पीछे कोई नहीं। इनने करी भगवान शंकर जी की तपस्या। एक दिन पार्वती जी भगवान शंकर से कहती हैं, प्रभु एक भक्त है नेत्रहीन है, भक्त है नेत्रहीन है, ओको वरदान दे दे। ओको का वरदान चाहने होंगे। शंकर जी कहते हैं, देवी जो चाहे से वरदान ने दो आएगा। अब उल्टो सीधो मांग रहे, फिर जिन्हें मानी कहते हैं, प्रभु आप तो वरदान दे भी चलो। तो शंकर जी पता ही है पर और वरदान ही है। शंकर जी वरदान देने गए। वो सूरदास जी से कहते हैं, आंखें हती ने आंखें हती ने ब्याह भाव तो कच्छू ने तो बिल्कुल गरीब। शंकर जी कहते हैं, बेटा मांगो का वरदान चाहे। जो कहते हैं, प्रभु वरदान पे इतने मुझ के चाहने के हमें बहुत समझ में नहीं आ रहे। एक तो अंधा है, आंखें चाहने, फिर दूसरा आंखें आ जाए तो ब्याह नहीं भव्याह हो नहीं, तीसरो ऐसे गरीब है कि ब्याह को कर है। तो धन चाहने, अच्छो बाल बच्चे चाहने। आदमी यही चीजें चाहते, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। ये चार ही सुख यहाँ मेन। जो में पहलो सुख है कि तुम्हारी काया जो है वह स्वस्थ रहे। ना तो पैसा कितना हुए, अगर आदमी बीमार हो तो पैसों को कोई अर्थ नहीं है। पैसा को पीठ पे बांध के ले जाने। अब जब शंकर जी ने कई वरदान मांगो, मनो ऐसो वरदान मांगियो कि हम एक ही वरदान दें, एक ही वरदान दे हैं। अब तो मुंह में कछू मांग ले, चाहे आंखें मांग ले, चाहे तुम पैसा मांग ले, चाहे तुम पत्नी मांग ले, मोनी मोड़ा मांग ले, जे कछू मांगने सो मांग ले, लेकिन एक ही वरदान। अब बताओ कैसे मांगे, कैसे संभव है कि इतनी मुटकी चीजें चाहने और एक ही वरदान मांगने। अपन और से कह दे सो अपन को तो समझ ही में नहीं आए। वो भी भक्त मनो बड़ो खतरनाक तो हो सकता कहीं बिहार महका के आसपास को हो, बड़ो खतरनाक। तो कहते शंकर भगवान अगर हमें वरदान दे वो चाहत हो तो हमें ऐसो वरदान दे। अंधो हतो दिखात हतो ने जो कहते हैं ऐसो वरदान दे कि हम अपनी आंखों के सामने, हम अपनी आंखों के सामने सोने की कुर्सी पे, सोने की कटोरी में अपने मोड़ आंखों चांदी की चम्मच से खीर खावो देखो चाहते हैं। बोलो शंकर भगवान की।
और जब शंकर जी ने सुनी तो शंकर जी ने भी मूल पकड़ लई के धन्य है रे भक्ति ने एक ही वरदान में सबरो मांगल था बोले शंकर भगवान इन्हें का मांगो कि हम अपनी आंखों के सामने, अब आंखों के सामने जब मांगते जब इनकी आंखें आ जाती, आंखों के सामने अपने पुत्र को, अच्छा पुत्र कब हुए जब ब्याह हुए, हम अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को सोने की कुर्सी पे, अब जोन के घर में सोने की कुर्सी हुई वो अमीर गरीब तो हुए, जोन के तो सोने की कुर्सी है